प्रस्ताव नंबर 3। इसके अंदर एक पद्म राजा नाम का एक राजा राज्य करता है। उसकी एक नंदा नाम की रानी है। उनका एक नंदीवर्धन नाम का राजकुमार है। उसको वैश्वानर नाम के एक कुमित्र के साथ संगत उसकी फ्रेंडशिप बन चुकी हुई है। और उसकी फ्रेंडशिप को छुड़वाने के लिए कलाचार्य बुद्धिसागर महाराज, मंत्री, और ये राजा मंत्री विदुर और ये राजा पद्म, ये तीनों जने मिलकर के जिन मतज्ञ नाम के एक अत्यंत ज्ञान से युक्त पुरुष जो उनके नगर के अंदर रह रहा था, उनके पास पहुंचते हैं फॉर गाइडेंस। और वो जो जिन मतज्ञ है उन्होंने ये तीनों को मिला करके अपने ज्ञान के प्रकाश के अंदर देखा कि जो पुत्र, जो राजकुमार ये खराब गलत सोबत के अंदर पड़ चुका हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए एकमात्र ऑप्शन जो मुझे नजर में आ रहा है वो है चित्त सौंदर्य नगर। और चित्त सौंदर्य नगर के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या खूबियां है, इसके बारे में हमारा स्वाध्याय चालू था। कल एक बहुत सुंदर घटना का हमने अवलोकन किया कि रामायण के घटनाक्रम के अंदर हमको जितना सीता माता, जितना प्रभु श्री राम के लिए के अहोभाग्य एक अनुमोदना का भाव जागृत होता है, कहीं ना कहीं वही लेवल का अनुमोदना का भाव लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के लिए भी होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य होता नहीं है। ऐसा अगर अपन एक एक पात्र को देखने के लिए जाए तो शायद हर एक पात्र के अंदर इतना जबरदस्त गुणों का गुणों का भंडार पड़ा हुआ है कि हम किसको देखें और किसको भूले, इस प्रकार के रामायण के पात्र। लेकिन मेन जो हमारा कल का टॉपिक था, पति और पत्नी के बीच का जो संबंध होना चाहिए, किस प्रकार का लौकिक व्यवहार के अंदर भी पति और पत्नी के अंदर का संबंध होता है, और हम लोकोत्तर शासन के अंदर जन्म लेकर के भी हमारा संबंध घर के अंदर का लौकिक से भी निचली कक्षा का, नरक की कक्षा का हमारा संबंध होता है। सिद्धेश्वर गुरु भगवंत ये बात को आगे लेकर के जाते हैं कि राजा शुभ शुभ परिणाम राजा और उनकी एक देवी निष्प्रकंपता देवी। निष्प्रकंपता यानी कि अंदर में एकदम स्थिरता होना, अंदर में ठहरना। जो अपन हमेशा घाय घाय के अंदर होते, कभी ये क्रिया पूरी हुई ना हुई और उसमें नेक्स्ट घटना, नेक्स्ट क्रिया की तरफ हमारा मन भागना शुरू हो जाता है। हम अंदर परमात्मा की पूजा कर रहे होते गंबारे के अंदर, बाहर स्नात्र पूजा में अगर कोई आरती मंगल दीवा के लिए बुलाता है, तुरंत हमारा मन वहां पर भाग जाता है। धर्म के क्षेत्र के अंदर भी हमारे अंदर कोई शांति, कोई ठहराव, कोई स्थिरता नहीं। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर निष्प्रकंपता हमारे अंदर नहीं है, ये शांति, ये ठहराव नहीं है, तो आया हुआ शुभ परिणाम, शुभ विचार भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। ये शुभ परिणाम राजा और ये निष्प्रकंपता देवी, इनकी एक पुत्री भी है। अभी एक नया कैरेक्टर इस हमारी काल्पनिक घटना के अंदर ऐड होने जा रहा है, और वो पात्र का नाम, वो राजकुमारी का नाम राजा शुभ परिणाम, रानी निष्प्रकंपता, और उनकी एक पुत्री, एक राजकुमारी है जिसका नाम है शांति। शांति नहीं, लेकिन क्षमा वाला जो क्ष होता है, शांति, जिसका अर्थ होता है क्षमा। जिन्हें मतज्ञ ये बातें वो राजा पद्मा के सामने कर रहा है कि ये राजकुमारी कैसी है, उसके अंदर का वैभव कैसा है, एग्जैक्टली ये राजकुमारी करती क्या है। तो एक एक लाइन में सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ये राजकुमारी शांति का परिचय देते हैं। यतः सा सततानंद दायिना पर्युपासिता, जो नित्य आनंद देती रहे, जो नित्य, अगर आप उसको याद करो राजकुमारी को, और वो राजकुमारी आपको याद करने मात्र से आपको मन आनंद से भर दे, उसका नाम है शांति। बहुत प्रेम से ना यहाँ पर एक सवाल पूछते सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत, जो हम सबके लिए है वो सवाल, और उसका उत्तर भी हमको देना पड़ेगा। बहुत प्रेम से सवाल करते हैं कि हमको सहनशीलता करना ज्यादा सुखरूप लगता है, सहनशीलता के अंदर ज्यादा आनंद आता है, या सहनशीलता न रखने पर ज्यादा आनंद आता है। सहनशीलता रखना सुखरूप लगता है या फिर दुखरूप लगता है? चलो, एकदम सिंपल सवाल। और हमको यहाँ पर परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए। मेरी मान्यता कैसी है, हमको वो बाहर लेकर के आना है। सहनशीलता नाम का जो गुण है, सहनशीलता नाम का मेरा जो अंदर का वैचारिक स्तर है,
वो मुझे इंडिविजुअली, मेरे लिए सुखरूप लगता है या दुखरूप लगता है, उससे मुझे मुझे आनंद मिलता है या उसमें मुझे गम की प्राप्ति होती है। सहनशीलता बोलना है तो बोल सकते हैं, सुखरूप लगता है मुझे इंडिविजुअली या मुझे दुखरूप लगता है। किसी ने मुझे बिना कुछ कारण कुछ कह दिया, कुछ गलत सुना दिया, जहां पर मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, वहां पर भी मुझे गलत आरोप के अंदर डाल दिया और मेरी बदनामी हुई, उस समय सहनशीलता रखना, वो मुझे सुखदाई लगता है, दुखदाई लगता है। देखो, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, शांति कुमारी को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा सिद्धेश्वरी गुरु भगवान की बात स्वाध्याय के अंदर आती है। सहनशीलता अगर मैं अपने अंदर अपने खुद के लिए रखता हूं, तो उसके द्वारा मुझे आनंद आता है या उसके द्वारा मैं दुखी हो जाता हूं। संगम ने वीर परमात्मा के ऊपर उपसर्ग किए। संगम ने परमात्मा को हाथी के रूप के अंदर परिवर्तित होकर के सताने का काम किया, सर्प का रूप बना करके सताया, पंखियों का रूप बना करके सताया, काल चक्र उनके सिर के ऊपर झींक दिया, उनके माता पिता का एक एक फेक आइडेंटिटी लेकर के उनके सामने इमोशनली ब्लैकमेल करने का भी प्रयत्न किया। और परमात्मा उत्तर उत्तर क्षमा के अंदर परिणति उनकी बढ़ती जाती है। परमात्मा की क्षमा की धारा चालू है, संगम की उपसर्गों की धारा चालू है। परमात्मा क्षमा को धारण करके एकदम स्थिर, एकदम आनंद में जीते हैं, और संगम उपसर्ग के ऊपर उपसर्ग करते हुए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 6 महीना उपसर्ग 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 कंटिन्यूसली करने के बाद भी अभी भी अंदर से जल रहा है। उपसर्ग करने के बाद भी अंदर का जो उचाट है, अंदर का जो एक 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 द्वेष का भाव बोलो, वो भाव सिर्फ बढ़ता जाता है। और वीर परमात्मा ने क्षमा को धारण करके, वीर परमात्मा ने सहनशीलता को धारण करके, समता को धारण करके अपनी हर एक पल में से सिर्फ आनंद लिया हुआ है। हमको दोनों पात्रों के अंदर से सुखी कौन और दुखी कौन लगता है? परमात्मा वीर प्रभु जिन्होंने सहनशीलता ग्रहण की, हमको वो सुखी लगते हैं या फिर दुखी लगते हैं? संगम जिसने अपने मन का जो भी विचार है पूरा का पूरा अमल में रख दिया, और उसके बाद भी हमको संगम सुखी लगता है या दुखी लगता है? संगम जब काल चक्र परमात्मा के ऊपर डाल रहा था, तब परमात्मा सुखी थे, संगम दुखी था। वो घटना के बाद सुख मिलेगा दुख मिलेगा उसकी बात है ही नहीं। उस क्षण उसी पॉइंट पर संगम के मन के अंदर आवेश था, परमात्मा के मन के अंदर क्षमा थी, परमात्मा आनंद में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, और संगम उचाट के अंदर, उकड़ाट के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहा था। हमको दोनों के अंदर बिचारा कौन लगता है? संगम और वीर प्रभु के अंदर बोलने के लिए शायद अपना आंसर एकदम से ऊपर में आएगा कि भाई संगम ही बेचारा लगता है, लेकिन जब ये घटना का अवलोकन हमारे खुद के निजी जीवन के अंदर करने में आए, तब हमेशा हमको लगता है कि जो सहन करता है वो बेचारा। कल्पसूत्र का व्याख्यान लगभग वही 2 ढाई महीने के अंदर पर्युषण महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, और प्रारंभ से ही कल्पसूत्र के व्याख्यान के प्रवचन गुरु भगवंतों के मुख से श्रवण करने का हमको मौका मिलेगा। हमने कल्पसूत्र जीवन के अंदर बहुत बार सुने, लेकिन कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया। वो सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा, उन्होंने अपनी एक ग्रंथ, नाम है द्वात्रिंशिका नाम का ग्रंथ, उसके अंदर एक घटना का वर्णन किया हुआ है। एक क्षत्रिय कुंड नाम का नगर, जिस नगर में वीर परमात्मा का जन्म हुआ और जिस नगर में परमात्मा का दीक्षा कल्याणक भी उजवाया। परमात्मा वीर प्रभु अपने राजमहल, अपने निवास स्थान से शिबिका में बैठते हैं, जिसको अपन जो रथ यात्रा वगैरह बोलते हैं, पालकी बोलते हैं। सिमिलरली शिबिका होती है, जब परमात्मा दीक्षा लेने के लिए बाहर निकलते हैं अपने स्थान को छोड़ करके, तब वो शिबिका में बैठ करके बाहर निकलते हैं। तो वीर परमात्मा ने क्षत्रिय कुंड के नगर के अंदर एक शिबिका के अंदर बैठ करके वो नगर से बाहर आउटस्कर्ट्स की तरफ प्रयाण किया, जहां पर कोई एक निश्चित स्थान के नीचे उनको अपना गृह का त्याग करना था, आभूषण का, वस्त्र का त्याग करना था, और पंच महाव्रत धारी बनना था। तो परमात्मा ना शिबिका के अंदर बैठते हैं। पूरे के पूरे नगर, वो क्षत्रिय कुंड नगर की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, बिकॉज सबकी आंखें के तारे थे। लगभग 27 28 साल तक ये राजकुमार की तरह उस नगर के अंदर रहे हुए हैं। और परमात्मा है तो गुणों का शिखर होगा, तो जिस व्यक्ति के अंदर गुण होंगे उसके चाहने वालों की लाइन होगी। और ऊपर से तो तीर्थंकर परमात्मा और उनका नाम कर्म का पुण्य का उदय भी।
तो बहुत जनरली पूरे के पूरे नगर की जितनी भी जनता थी, जितनी भी प्रजा थी, वो कंप्लीटली वर्धमान कुमार को समर्पित थी, प्रेम से आवर्जित थी। और उसी के चलते हुए जब मालूम पड़ा कि वर्धमान कुमार कुमार अभी ये नगर को छोड़ने वाले हैं, राजमहल को छोड़ने वाले हैं, अपने आभूषण वस्त्र नाम को तक छोड़ने वाले हैं, सारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मानो कि पूरा का पूरा नगर उस शिबिका के साथ चल रहा हो कि परमात्मा अगर रुक जाए तो अच्छा, रुक जाए तो अच्छा। और जैसे ही परमात्मा पास से गुजरते, हर एक लोगों की आंखें उनको देख रही है कि ओ हो, इतना रूप है, इतना उनके पास आभूषणों का वैविध्य, इतना उनके पास शरीर की सुंदरता है, इसको छोड़कर ये राजकुमार क्यों जा रहे हैं। कई कई लोगों के मन के अंदर उनकी अनुमोदन की, वाह परमात्मा का क्या वैराग्य, परमात्मा का क्या प्रशम रस, परमात्मा का क्या क्या भावों का ऐश्वर्य। ये घटना का वर्णन त्रिंशिका नाम के ग्रंथ के अंदर सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा घटित करते हैं। लोग देख रहे हैं, शिविका धीमे धीमे करके आगे बढ़ रही है, पूरा लोगों का झुल्लस उनके पीछे पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है कि बस अभी कुछ और देर तक मुझे इनको देखना है, इनको स्पर्श करना है। कोई लोग भावना के एक पूर्व में आकर के, भावना के अंदर बह करके परमात्मा को स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं, बस आखिरी बार राजकुमार को टच कर लूं, फिर मालूम नहीं कब मिलेंगे, कब देखने को मिलेंगे। मैं एक बार उनकी स्पर्शना, उनको एक बार अपने हाथों से महसूस करना चाहता हूँ। तो लोगों की भीड़ शिविका शिविका के पीछे 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 भाग रही थी। सब लोग पड़ापड़ी कर रहे थे, कुदम कुदी कर रहे थे उनको स्पर्श करने की, लेकिन किसी के हाथ आ नहीं रहे थे, बिकॉज शिविका की हाइट थोड़ी ऊंची थी। तो लोगों ने अपना हाथ आगे किया, किसी ने जो भी मिला उसके सहारे आगे आए, लेकिन किसी के हाथ में परमात्मा का शरीर का स्पर्शना तो नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जो उत्तरीय वस्त्र पहना हुआ था, जिसको अपन सो कॉल्ड खेस बोलते हैं ऊपर का, वो खेस का एंडिंग का जो लूज थ्रेड होती है, जिसको अपन दसी बोलते हैं, वो दसी हाथ में आ जाती है। चलो फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी समझ करके लोगों ने परमात्मा को स्पर्श करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन परमात्मा को टच नहीं कर पाए। तो उनके उत्तरी वस्त्र का जो दसी है, उसको छू करके, उसको खींच करके कहीं एक आधा दो दसी मेरे हाथ में आ जाए तो परमात्मा का आशीर्वाद समझ करके मैं पूरा जीवन उसको रखूंगा। ऐसा समझ करके वो लोगों ने परमात्मा का उत्तरीय वस्त्र की दसी को खींचना शुरू किया। परमात्मा को मालूम हुआ कि कोई पीछे से खींच रहा है। परमात्मा पीछे देखते भी है, लोगों से उनकी आंखों का मिलन भी होता है, आंखों के अंदर आंसू है, प्रजा की आंखों के अंदर भी आंसू है, परमात्मा वीर प्रभु की आंखें भी नम हो जाती है। लोगों के आंखों के अंदर इसके लिए आंसू कि प्रभु आप चले जाओगे, वर्धमान आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम डेली किसके मुख को देख करके आनंदित होंगे। हमारा आनंद का जो केंद्र था इतने 27-28 सालों तक, वो आनंद का केंद्र भी हमसे दूर हो रहा है। वर्धमान हमारा गुनाह क्या था, इस प्रकार के प्रश्न कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के अंदर चल रहे थे, जिसको परमात्मा अपनी आंखों से रीड कर पा रहे थे। वर्धमान आप यहाँ पर रुक जाओ, आप बस यहाँ पर स्टॉप हो जाओ एक बार के लिए, हमारा दिल को थोड़ी शांति मिल जाएगी। जिस स्पीड में आपकी शिविका आगे जा रही है, इस वज्रघात को हम सहन नहीं कर पाएंगे। अश्रु की धारा बहती है और ऐसे बहुत वैविध्य पूर्वक वो घटना का वर्णन ये द्वात्रिंशिका नाम के ग्रंथ के अंदर आया हुआ है। उस उस ग्रंथ का आधार लेकर के सिद्धेश्वरी गुरु भगवान यहाँ पर जोड़ते हैं कि परमात्मा वो जो लोग थे, जो आपके पीछे पीछे भागे थे, जिसको आप जो लोगों के मन के अंदर इच्छा थी कि आप यहीं पर रुक जाओ, आप उनके उनके बीच में रह करके ही अपनी साधना वगैरह करो, उनसे दूर मत जाओ, इन शॉर्ट, वो बहुत तो बहुत आपके काया, आपके तन तक पहुंच पाए। लेकिन परमात्मा आपका मन के अंदर जो वैराग्य था, जो निर्लेपता थी, उसको वहां रही हुई जनता स्पर्श तक नहीं कर पाई। हर एक तीर्थंकर परमात्मा के साथ ना 200, 500, 1000, 1500 लोगों ने साथ में दीक्षा ली हुई है, और जनरली ये राजकुमार और राजसी परिवार के लोग होते हैं। केवल एकमात्र 24 तीर्थंकर परमात्माओं में सिर्फ वीर परमात्मा ऐसे कि जिन्होंने अकेली दीक्षा ली। उनके साथ उस समय किसी भी लोग के समूह को, आजू बाजू के राजा राजकुमार, किसी को भी मन के अंदर इच्छा नहीं हुई कि मैं इनके साथ दीक्षा लूं। परमात्मा आप यहां से मत जाओ, बस आपको देखना है, आपको आनंद महसूस करना है, आपको देखने के बाद इसी भावना तक ही वो प्रजा वहां पर रुकी रही। लेकिन मैं आपके साथ क्यों नहीं आ सकता, यहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। और इस बात को लेकर के परमात्मा की आंखें नम थी कि लोगों के अंदर मेरे लिए राग तो था, लेकिन मेरे लिए प्रेम नहीं था।
हमने कल्पसूत्र सिर्फ सुना हुआ होता है, कभी समझा हुआ होता नहीं। हम सिर्फ भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान को समझने का हम प्रयत्न नहीं करते। हमने पूरे परमात्मा के जो जीवन चरित्र आता है कल्पसूत्र के अंदर, उसके अंदर हमने संगम को देखा, संगम को समझा, शूलपाणी यक्ष को देखा, शूलपाणी यक्ष को समझा, चंड कौशिक नाग को भी देखा, उसको भी समझने का प्रयत्न किया, गौशाला हो, गोवाड़ा हो, इन सबको हमने देखा, समझा। लेकिन वो कथा के जो मूल पात्र थे वीर परमात्मा, उनको हम समझ ही नहीं पाए, समझने का प्रयत्न तक नहीं किया। जिस परमात्मा ने साल वृक्ष के नीचे आकर के केवल ज्ञान की उत्पत्ति उनको हुई थी, वो हमको एकदम बराबर रखता है कि साल वृक्ष के नीचे परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ था। लेकिन वो परमात्मा ने क्षमा नाम के वृक्ष के अंदर अपने 12.5 वर्षों की तपस्या की थी, उसका हमको कोई अंदाजा नहीं। सतत कंटिन्यूअसली धूप के अंदर खड़े रह करके तपस्या, सतत शीत पानी जल के बाजू में खड़े रह करके तपस्या, सतत ठंडी को सहन करते हुए तपस्या, ये सब कुछ साधना काल हमको एकदम बाय रट्टा याद है। उस समय हमको बेचारा लगता कौन है, परमात्मा या संगम? यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान ये बात को उजागर करते हैं कि जो क्षमा नाम का कवच पहन लेता है, वो क्षमा नाम का कवच पहना हुआ व्यक्ति 14 राजलोक में किसी के सामने भी झुक नहीं सकता। अगर मैंने क्षमा ली हुई है, क्षमा दी हुई है, तो मेरा होदा, मेरा स्थान सबसे ऊंचा। फिर चाहे सामने संगम नाम का कोई यक्ष हो, या शूलपाणी यक्ष हो, या गोवालिया हो, या फिर गोशालिया हो, शांति कुमारी शुभ परिणाम राजा और निष्प्रकंपता रानी की पुत्री, उसकी व्याख्या करते हुए कहते कि आनंददायी, फक्त आनंददायी। बस मन में आपने एक शांति कुमारी को अगर अगर प्रस्थापित कर लिया, तो वो करने मात्र से आपको आनंद की स्फुरना होती रहेगी। हमने क्षमा को नहीं समझा, हमने तो आनंद को नहीं समझा, हमने आनंद को नहीं समझा, हमने वीर परमात्मा को नहीं समझा, हमने कल्पसूत्र को नहीं समझा, हमने संसार को भी नहीं समझा। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान यहाँ पर हमको टॉन्टिंग करते हैं कि रामायण तो पूरी की पूरी हमारी बाय हार्ट हो गई हुई होगी, रामायण में कौन कहाँ पर है, कैसा है, ये सब कुछ मालूम है, लेकिन अभी भी हमने राम को पहचाना नहीं। हमको परमात्मा बिचारे लगते हैं कि बिचारे को इतना 12.5 वर्षों तक सहन करना पड़ा, लेकिन परमात्मा के दृष्टि से, परमात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको संगम बिचारा लगता है, उनको शूलपाणी यक्ष बिचारे लगते हैं, उनको गोवाल या गोशाल या बिचारे लगते हैं। बस ये दृष्टि को बदलना है। हमको हमेशा ऐसा ही लगता है, प्रतीत होता है कि जो क्षमा मांगते हैं वो वीक बन जाता है। अगर आप झुक गए, अगर आपने सॉरी कह दिया, अगर आपने माफी दे दी, देन यू आर कायर। अगर अपना पॉइंट आपने पकड़ करके रखा, अगर पॉइंट को ही लगे रहे, अगर आपने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके विजय को प्राप्त करते हो, देन यू आर शक्तिशाली। लेकिन अगर आपने हल्के से क्षमा की तरफ आप गए, आप नमाले बन गए। ऐसी मानसिकता हमारे अंदर पड़ी हुई है। परमात्मा वीर प्रभु को 6-6 महीने तक उपसर्ग देने के बाद संगम जब विदाई लेता है, तब वीर परमात्मा की आंखों से आंसू की धारा बहती है। 6 महीने के अंदर जो उनको इतना उपसर्ग के बाद आंखों से आंसू की धारा नहीं बह रही थी, वो आंखों से आंसू की धारा संगम को रिटर्न जाते हुए जब देखते हैं तब होती है। बिकॉज संगम कोई आलतू फालतू देव नहीं था, वो प्रथम देवलोक का महारिद्धिक देव था। महारिद्धिक यानी कि इंद्र के लेवल का जो सुख होता है, वो महारिद्धिक देव को होता है। इंद्र के लेवल का जो पावर होता है वो महारिद्धिक देवों को होता है। इंद्र के लेवल का जो उनका विमान होता है, वैसा विमान महारिद्धिक देवों का होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस इतना कि जो पावर है, जो सत्ता है, वो इंद्र के पास है, महारिद्धिक देव के पास नहीं। इस एक पॉइंट को साइड में रख करके इंद्र और महारिद्धिक देव समान कहे जाते हैं। ऐसी रुद्धि को प्राप्त करने वाला संगम बेचारा आवेश में आ गया। 6 महीना यहाँ पर जो उसने नाटक, जो तामझाम किया, उससे बेचारे का कितना भव भ्रमण होगा, वो बात की कल्पना करते हुए वीर परमात्मा की आंखों से आंसू की धारा बहती है। परमात्मा अनार्य देश के अंदर गए, अनार्य देश में जाकर के उन्होंने बहुत सारे चातुर्मास भी किए, और वहां पर लोगों का दुर्व्यवहार भी उन्होंने सहन किया। भगवान को सहन करना पड़ा। हमको भगवान के ऊपर दया आती है, उनकी वो लाचारी हमको नजर में आती है।
भले अंदर में सत्व है, सक्षमता है, लेकिन वहां पर प्रतिकार नहीं करते हैं, लोगों का जितना भी दुर्व्यवहार था हमारे देश के अंदर उसको चुपचाप सहन करते हैं, तो हमारी दृष्टि के अंदर हमको अनार्य लोग हैं वो बेचारे नहीं लगते, हमको परमात्मा बेचारे लगते हैं। ये दृष्टि को जरा अपने को बदलना पड़ेगा। शांति कुमारी का वर्णन, सद ध्यान केवल ज्ञान महारिद्धि प्रशामदाय। शांति कुमारी का महिमा क्या है वो यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवान समझाते हैं। अगर अपन देख रहे हैं ये सारे के सारे बहुत पास पास के तत्व, शुभ परिणाम बोलो, निष्प्रकंपता बोलो, या ये शांति कुमारी बोलो, इसके पहले भी जो हमने वैश्वानर देखा हुआ था वो कंप्लीटली ये सारी वस्तुओं की ऑपोजिट पार्टी था। उसके अंदर क्रोध जो मेन था, जिसका पर्याय शब्द वैश्वानर था, उसके अंदर भी ईर्ष्या था यानी कि जेलसी था, उसके अंदर भी मर्म वचन बोलना, टॉन्टिंग वगैरह करना, झूठ बोलना, ये सब कुछ, चोरी करना, ये सब कुछ वैश्वानर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि उसका जो भाग बनता है वो ये सब दोष थे। और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट पार्टी ये चित्त सौंदर्य नगर के अंदर के जो पात्र है उनकी परिकल्पना के द्वारा वो गुणों को समझाने का प्रयत्न सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कर रहे हैं। शांति कुमारी का प्रभाव कैसा और कितना? हाँ हितेश भाई बोल सकते हाँ, प्रणाम गुरु जी। अ, प्रभु की प्रभु ने जो क्षमा का गुण उन्होंने जो एकदम हाई लेवल पे था, तो उसके पीछे एक ऐसा कारण बता सकते हैं कि प्रभु को तीन स्टार्टिंग से तीन लोक का ज्ञान था, तीन ज्ञान के धनी थे प्रभु, इसलिए उनको क्षमा का जो गुण था उनका प्रकाश। यही जब हम उनके पास के जो है उसमें देखें, जैसे त्रिपुष्ट वासुदेव में उनको क्रोध आ गया था, वहां पर उन्होंने क्षमा भाव उनका शायद वो लेवल का नहीं था जो वीर परमात्मा के भाव में था। तो आज हम हम हमारे जीवन का जब ये अवलोकन करें तो हमें भी गुस्सा वगैरह आ जाता है, कहीं कहीं हमारी भी सहनशीलता खत्म हो जाती है। तो वो केस में हम खुद को कहाँ पर रखें कि हम भी क्या वो डेवलपिंग स्टेज पे है, या हम नीचे जा रहे हैं वो चीज से। क्योंकि हमारा हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हैं। तो वो केस में हम कैसे खुद को रखें? बहुत सुंदर प्रश्न अनुमोदन। चलो सबसे पहले वीर परमात्मा के जितने भी पूर्व के भव 27 भव हुए ना, उसमें 25वां भव नंदन राजर्षि का भव, और वो भव टर्निंग पॉइंट था। उसके पहले के जितने भी भव हो गए नैसार का सबसे पहला भव छोड़ करके, वो सारे के सारे भव के अंदर सिर्फ दोष ही उभर करके बाहर आया। चाहे वो तापस बने, चाहे वो सी बने, चाहे वो त्रिपुष वासुदेव बने, या चाहे वो नरक में गए या फिर देव के अंदर भी गए, लेकिन वो हर एक भव के अंदर दोषों का उद्भवन ही सामने आया हुआ है। केवल नंदन राजर्षि के भव के अंदर जहां पर 1 लाख वर्षों तक मासक शमन के पाने, मासक शमन 11,80,000 लगभग मासक शमन करते हैं, उस भव के अंदर उनका जो वो पूरी तपस्या की घटना, उसके बाद यूटर्न आया, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ, उसके बाद देवलोक और फिर तीर्थंकर का बंद। तो वो जो दोषों का उनके अंदर उपशमन हुआ, गुणों का प्रादुर्भाव हुआ, उसका कारण 3 ज्ञान, 4 ज्ञान, 2 ज्ञान नहीं था। उसका कारण नंदन राजर्षि के भव के अंदर करने में आई तपश्चर्या कर्मों की निर्जरा थी। अवधि ज्ञान, मन पर्यवज्ञान, ये सब शायद देव को भी होता है। देव को 3 अवधि ज्ञान तक होता है। मन पर्यवज्ञान किसी किसी विशिष्ट इंद्र जैसे कोई लेवल के व्यक्ति हो, उनको मन पर्यवज्ञान भी पॉसिबल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर देव गति के अंदर मैं जाता हूं तो मुझे मति, श्रुत और अवधि ज्ञान ये होगा। हाइट कम ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए भरतक क्षेत्र के अंदर या जम्बू द्वीप के अंदर या महाविद्या के अंदर क्या घटना घटित हो रही है, मैं बैठे बैठे लाइव देख सकता हूँ। इसको अवधि ज्ञान कहा जाएगा। ये पावर देव के पास भी होता है। लेकिन ये ज्ञान होने मात्र से मेरे अंदर गुण गुण आ जाएंगे, मैं क्षमा के अंदर, शांति भाव के अंदर रहूंगा, ऐसा इक्वेट करना ये गलत होगा। अपन अपने जीवन का एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि मेरे सामने आप हितेश भाई हैं, बराबर। अभी हितेश भाई के मन के विचार तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन अभी उन्होंने जो बोला, जो प्रश्न किया, उसके ऊपर मुझे अहोभाव, अरे बाप रे, इतना सोचते हैं, इतना चिंतन मिंथन वगैरह करते हैं, मुझे उनकी अनुमोदना अहोभाव के अंदर मैं आगे बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मेरे पास मन पर ज्ञान होगा तो मुझे हितेश भाई के मन के विचार भी समझ में आ जाएंगे, इफ होता तो।
तो वो समझ में आने के बाद क्या मैं समता में रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, इजी होगा डिफिकल्ट होगा, अभी मैं उनके मन के विचार नहीं जानता, उन्होंने जो बोला उसके ऊपर मैं एकदम अनुमोदना के भाव के अंदर निकल गया। लेकिन जब अगर मैं इफ सपोज उनके विचार को जान लूं और मालूम पड़े कि भाई इनका तो पूरा अलग ही लेवल चल रहा है, ऊपर का कुछ और ही मैथ्स चल रहा है, बस बोलने का बाहर दिखावा अलग है, अगर इफ सपोज मुझे ऐसा मालूम पड़ा, ये जानने के बाद कि मेरे अंदर समता कम होगी या ज्यादा बढ़ेगी। तो ज्ञान होना एक एक तरह से ये सारे जो अवधि ज्ञान मन परिज्ञान वगैरह है ना, अगर उसके साथ पात्रता न हो अंदर की तो बहुत डेंजरस बन जाता है। अगर मेरे अंदर पात्रता है और फिर मेरे पास ये ज्ञान आए तो उसको मैं हितकारी, स्वहितकारी उपयोग कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे अंदर पात्रता नहीं है और ये सारे के सारे ज्ञान बोलो लब्धियां बोलो अगर मुझे मिल जाती है, ये मेरा धनोत पनोत निकाल देगी, मुझे दुर्गति के अंदर लेकर के जाएगी। जैसे हमारा जन्म अगर इस समय महाविद्या के अंदर हुआ हुआ होता तो वो बेटर है, बिकॉज वहां से मोक्ष ओपन है, लेकिन वहां से सातवीं नरक भी ओपन है। अगर पात्रता के बिना मैं वहां पर पहुंच गया और यहाँ पर जो मेरी प्रवृत्ति है, यहाँ पर जो मेरी वृत्ति है, इसी वृत्ति को लेकर के अगर मैं महाविद्या जाता हूँ, मेरा सातवीं नरक कंफर्म है। ये तो यहाँ पर हूं इसके लिए मैं तीसरी चौथी तक बच गया। तो पात्रता होनी, ये सारे बाकी के जितने भी बाहर की अनुकूलता है, जितने भी ज्ञान या लब्धि वगैरह है, वो सपोर्टिव रोल प्ले करेगी, लेकिन मेन हीरो का रोल मेरे अंदर की योग्यता, मेरे अंदर की पात्रता है। और वो पात्रता को डेवलप करने का काम वीर परमात्मा ने पूर्व के तीसरे भाव के अंदर कर्मों की निर्जरा के हेतु से, जो उन्होंने तपस्या का एक बहुत बड़ा यज्ञ चालू किया हुआ था, उसके द्वारा प्राप्ति की। मैं मेरे जीवन में शायद मासक श्रवण 11 लाख तो ठीक है, एक भी नहीं कर पाऊंगा, इतना मुझे मालूम है। लेकिन मैं मेरी शक्ति का तप करूं, अतिचार में कोई कहीं पर भी श्रेष्ठ तप की बात नहीं आती, हर एक जगह पर स्व की जितनी शक्ति है उसके हिसाब का तप की बात आती है। अगर मेरी शक्ति ब्यासना तक की, मैं ब्यासना करूं, मेरे लिए वो मासक शमन समान है। तो मैं जितनी शक्ति मेरे पास है उतनी शक्ति का एटलीस्ट तपश्चर्या नाम के योग के अंदर आगे बढ़ता है, बिकॉज तपस्या एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा कर्मों की निर्जरा हो सकती है। कर्म की निर्जरा हुई तो दोष अपने आप निकल जाएंगे। क्रोध क्या है? क्रोध मोहनीय कर्म है। लोभ क्या है? लोभ मोहनीय कर्म है। कषाय क्या? अलग अलग कषाय, नो कषाय का जो हमने कर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ था, ये सारे के सारे जो हम सोकॉल्ड दोष बोलते हैं, वो स्पेसिफिक मोहनीय कर्म का उदय है। अगर मैं कर्म निर्जरा के अंदर आगे बढ़ा, तपस्या की प्रवृत्ति के अंदर आगे बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली मेरे अशुभ कर्म की निर्जरा होगी, तो गुणों का प्रादुर्भाव होना वो सहज बन जाएगा। तो मेरे अंदर दोष है, पड़े हुए हैं, उनको अगर दूर करना हो, मुझे क्षमा इत्यादि गुणों के अंदर स्थिर करना हो, तो मेरे पास कर्मों की निर्जरा करना वो बहुत सुंदर और एकमात्र रास्ता है। और उसमें भी हमने तपश्चर्या को सिर्फ बाहरी तपश्चर्या नहीं, लेकिन अभ्यंतर तप जो है उसको भी संलग्न करके आगे बढ़ना होगा। सिर्फ बाहरी तप और अभ्यंतर के अंदर शून्य कोई काम का नहीं, सिर्फ अभ्यंतर तप बाहरी शून्य वो भी कोई काम का नहीं। दोनों तप मेरा संलग्न होकर के आगे बढ़े, भले बेस्ट ना हो, लेकिन मेरी जो शक्ति है उसका पराकाष्ठा वाला तप हो। वो तप मेरे अंदर दोषों का जो लेवल है उसको कम करेगा, जिसके फल स्वरूप में परमात्मा अगर इस भव में या अगले आने वाले भवों के अंदर गुणों का उत्पत्ति अवश्य में होकर के रहेगी। वीर परमात्मा। इस बार का जो कल्पसूत्र आएगा ना, उसमें एक बार कल्पसूत्र के अंदर की घटनाओं को ऐसा थर्ड पर्सन न देखते हुए ऐसा फर्स्ट पर्सन देखना। जो अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं के चरित्र एकदम शॉर्ट में, बिकॉज समय कम रहता है, जो शॉर्ट में लेने में आएंगे, भले जितना भी शॉर्ट में हमको समझने को या फिर सुनने को मिले, इस बार प्रयत्न करेंगे कि उसमें जो तीर्थंकर परमात्मा का जो घटनाएं थी, जीवन चरित्र था, उसके अंदर मैं थर्ड पर्सन नहीं, लेकिन मैं खुद वहां पर तीर्थंकर का जो भव है उसके अंदर मेरा जीव वहां पर ये घटनाओं से संलग्न है, उस समय मैं कैसा फील करता और परमात्मा एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस मेरा और मोक्ष के बीच का है। शांति कुमारी, शांति राजकुमारी, सद ध्यान केवल ज्ञान महारिद्धि क्षमादय। शांति कुमारी का प्रभाव क्या है, इसकी अद्भुत बातें, इनके अंदर के गुणों का साम्राज्य, इनके द्वारा, शांति कुमारी के द्वारा जो चमत्कारों का सर्जन जीवन के अंदर आता है, ये सारी की सारी बातें सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत ये प्रस्ताव के अंदर करते हैं। शांति नाम का जो अद्भुत गुण,
शांति कुमारी की अगर मुझे प्राप्ति होगी, राजकुमारी की, तो ये होगी कैसे? सबसे पहला, चलो शांति मैंने समझ लिया, शांति यानी कि क्षमा, दोनों पर्यायवाची शब्द है। संस्कृत के अंदर का आगे जाकर के अपन रूल देखेंगे जिसके कारण से दोनों के अंदर भेद हुआ, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। क्षमा बोलो, शांति बोलो। तो क्षमा को, शांति को मैं जानता तो, पहचानता तो हूं, लेकिन अभी ये मेरे पास आएगी कैसे? शांति राजकुमारी को मैं मेरे पास बुलाऊं कैसे, यानी कि मैं मेरे अंदर क्षमता को धारण करूं कैसे? उस पॉइंट तक लेकर के जाते हैं सीधे गुरु भगवान, लेकिन पहले एक माहौल बांधते हैं। जो शांति राजकुमारी की आराधना करता है वो उत्तरों उत्तर गुणों की, लब्धि की, सदध्यान की और अनुक्रम में केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसा श्लोक उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत रचना करते हैं। सद ध्यान केवल ज्ञान महारिद्धि प्रशमादय। जो शांति, जो प्रशम गुण है, वो गुण अगर शांति राजकुमारी अगर मेरे पास आती है तो उत्तर उत्तर विद्या हो, लब्धि हो, सिद्धि हो, सद ध्यान हो और अंतिम में केवल ज्ञान की प्राप्ति भी ये राजकुमारी करवा सकती है। संतिकरम, बड़ी शांति इत्यादि के अंदर ना 16 विद्या देवियों की बात आती है। रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वशंखला, वज्रांकुशी वगैरह वगैरह 16 विद्या देवियां हैं। उन विद्या देवियों का स्मरण वो संतिकरम के अंदर, तीजे पहुत के अंदर, बड़ी शांति के अंदर उनका स्मरण करने में आया हुआ है। यहाँ तक कि जब सूर्य मंत्र की आराधना, सूर्य मंत्र के पूजा पूजन वगैरह हो, उस समय भी 16 विद्या देवियों की आराधना, उनके नाम की साधना करने में आती है। यहाँ पर वो 16 विद्या देवियों से भी ऊपर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान शांति नाम की देवी को रखते हैं। बिकॉज ये जो बाकी की 16 विद्या देवी है वो दुनियावी विद्या देवियां है, वो शायद मेरे कार्य में हेल्प कर भी सकती है, शायद नहीं भी कर सकती है। उन देवियों की आराधना करने से शायद मुझे मोक्ष मिल भी सकता है, शायद मोक्ष नहीं भी मिल सकता है। उन देवियों की आराधना करने से शायद आत्मा कल्याण हो भी सकता है, या ऑपोजिट आत्मा का अकल्याण भी हो सकता है। लेकिन शांति एक ऐसी विद्या देवी है जिससे 100% मेरा कल्याण होकर के रहेगा। आवश्यक निरुक्ति नाम का हमारा अपना एक आगम ग्रंथ, उसकी टीका के अंदर सत्य की नाम का एक बहुत सुंदर घटना आती है। भरे से सूत्र अगर किसी को मालूम हो ना, तो उसमें जिट्ठ सुजिट्ठ मिगावे करके एक लाइन आती है, जिसके अंदर महापुरुष और महासतियों के नाम आते हैं। उसमें सुजिट्ठ यानी कि सुज्येष्ठा, वो रानी का नाम आता है, सती का नाम आता है। तो सुज्येष्ठा नाम की सती जो थी, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यकी। और सत्यकी ने अपने पूर्व के 6 भवों के अंदर सतत रोहिणी नाम की विद्या देवी का जाप साधना करी हुई थी। और ये सत्यकी का 7वां भव चल रहा था, वो जीव का 7वां भव चल रहा था। अभी युवान वय के अंदर से ही उसको पूर्व के संस्कार जागृत हुए और एकाएक रोहिणी नाम की विद्या देवी की साधना करने के लिए तत्पर बना और उसमें वो आगे बढ़ा। सत्य की अपना बचपन ऑलमोस्ट विद्या के अंदर, इसमें लाखों करोड़ों करोड़ों बार आप मंत्र का जाप करते रहो, परीक्षा को सहन करो, उल्टे लटको। रामायण के अंदर भी हमने देखा हुआ था किस प्रकार वो साधना करते हैं रावण के खर दूषण वगैरह। तो उसके लेवल का साधना ये सत्य की करता है रोहिणी देवी को खुश करने के लिए। सतत परीक्षा उपसर्ग को सहन करते हुए युवानी आ गई, युवानी चली भी गई, अधेड़ उम्र आ गई, अधेड़ उम्र भी चली गई और ऑलमोस्ट वृद्धावस्था आ चुकी हुई है, लेकिन अभी भी वो लगा हुआ है, जाप कर रहा है, तंत्र मंत्र जो भी आराधना होती है रोहिणी नाम की विद्या देवी की वो कर रहा है। वृद्धावस्था भी अभी पूरी होने को आई हुई है, शरीर जर्जरित हो चुका हुआ है, किसी भी समय बुलावा आ जाएगा। उस समय आकर के रोहिणी देवी प्रसन्न होती है और इस सत्य के सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ी होकर के उनसे वरदान मांगने को कहते हैं कि आपने जो मेरी पूरी जीवन भर साधना आराधना करी हुई है उससे मैं प्रसन्न हुई हूं, आप बोलो वो वरदान मैं आपको दूं। और ये सोचता है सत्य की कि देखो, बचपन से मैंने आराधना शुरू करी हुई थी तो जरूर कुछ ना कुछ पूर्व भाव का लेन देन होगा। उसको कोई जाति संबंध ज्ञान अभी तक हुआ नहीं है सत्य को, लेकिन आभास हो गया कि मुझे इतना जबरदस्त ये रोहिणी नाम की विद्या देवी के ऊपर उनकी आराधना करने के लिए मन हो रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ पूर्व भाव का संबंध चल रहा हुआ होगा जिस कारण से मेरा ये भाव भी इसके अंदर निकल गया। लेकिन पूर्व भाव की मैंने आराधना की, ये भाव ऑलमोस्ट मेरा निकल गया, तब जाकर के रोहिणी देवी प्रसन्न हुई। अगर अभी मैं कुछ मांगूंगा तो बहुत कम दिन, बहुत कम महीने मेरे जीवन के अंदर बचे हुए हैं, क्या ही मैं लाभ उठा पाऊंगा। और उस समय रोहिणी देवी को मना कर दे कि नहीं,
मुझे आपसे कोई वरदान नहीं मांगना। वो देवी भी शौक, अरे बाप रे, तो तू पूरा जीवन क्या खाली फोकट में मंत्र का जाप कर रहा था? तूने मुझे खुश करने के लिए ही तो ये साधना करी हुई थी, मैं ले खुश हो गई, बोल क्या चाहिए? और तब ये सत्यकी बोलते कि मुझे इस भव में तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि अगले भव में मैं जहां पर कहीं पर भी जाऊंगा, मुझे मालूम है, संस्कार है मेरे अंदर, मैंने इतना जबरदस्त अपने अंदर घूटा हुआ है कि नेक्स्ट भव में जाकर के भी मैं आपकी आराधना शुरू कर दूंगा। उस समय आप इतना लंबा टाइम मत लेना। ये सब ये सब सोचने के लिए ये सत्य ने अपना पूरा भाव साधना के अंदर निकाल दिया हुआ, तो वो एकदम क्लियर थे कि ये भाव में भी कुछ रखा नहीं है, कुछ समय बाकी है नहीं, लब्धि वब्धि या कुछ मिल भी जाएगा, कुछ उखाड़ने वाला तो मैं हूं नहीं। तो अगले भाव में मैं आपकी आराधना करूं और बहुत ही कम समय के अंदर आप खुश हो जाओ और आप मुझे दर्शन दो, और उस समय मैं आपसे वरदान मांगूंगा। बोला ठीक है भाई, तेरी मर्जी, इट्स अप टू यू। वहां से गायब हो जाती है वो, उसकी आराधना तो चालू है सत्य की। और आराधना करते करते उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और जैसा उसने भाखा हुआ था अपना फ्यूचर, उसी हिसाब से वापस मनुष्य गति के अंदर जन्म लेता है सत्य की। और बचपन से ही एकाएक वो पूर्व के संस्कार जागृत हो गए और उसने रोहिणी देवी को खुश करने के लिए जाप चालू कर दिया। रोहिणी विद्या देवी को प्रसन्न तो नहीं होना था, बिकॉज वो सत्यकी ने अपने मन की मर्जी चलाई हुई थी। लेकिन वो भी विवश थी रोहिणी देवी की, इतना जबरदस्त जाप किया हुआ है तो वो जीव के पास एक मंत्र की शक्ति है। अभी वो शक्ति के आगे रोहिणी देवी को कुछ ना कुछ झुकना तो पड़ेगा। तो न चाहते हुए भी रोहिणी देवी उनके सामने प्रकट होती है, और प्रकट होकर के विद्या, लब्धि, ये सत्य को देती है। और उन विद्याओं के अंदर वो सत्य की जो है अपने पूर्वों को देख पाता है कि पूर्व के जो मेरे 6 भव हुए, उन 6 के 6 भवों के अंदर मुझे मारने वाली अगर कोई थी तो ये रोहिणी देवी थी। हर एक भव के अंदर मैं रोहिणी देवी की तपश्चर्या करता, आखिरी में जब वो मुझे वरदान देने के लिए आती, उस समय वो मुझे मार देती। बिकॉज रोहिणी देवी चाहती नहीं थी कि ये सत्यकी का जो जीव था उसके पास ये विद्या, ये शक्ति जाए। लेकिन कंटिन्यूअसली मेरा जाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, जिस कारण से इतना जबरदस्त शक्ति का उत्पत्ति मेरे जीव के पास हुई कि उसके सामने रोहिणी देवी के शस्त्र भी कम पड़े। कि 8वें भव में आकर के वो सत्य को ये इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी लब्धि मिली हुई है, तो पूरी तरह भोग विलासों के अंदर उसने उसने डुबा दिया। स्पर्श का विषय विलास, खाने का विषय विलास, सूंघने का विषय विलास, देखने का विषय विलास, सुनने का विषय विलास और मन की इच्छाओं का विषय विलास, बाकी का कंप्लीट जीवन एब्सोल्युटली विषय विलास आसक्तियों के अंदर वो सत्यकी का जीव 8वें भव के अंदर निकाल देता है। वहां से मरने के बाद डायरेक्टली 7वीं नरक के अंदर जन्म होता है। कहने का बात यह है, जो अलग अलग विद्या देवी है वो हमेशा आत्म कल्याण ही करे, मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के ही जाए, ऐसा कोई एकांत नहीं है। हाँ, विद्या देवी शुभ है, लेकिन अगर मेरे अंदर योग्यता, पात्रता, क्लैरिटी हो तो वो शुभ है। महाविद्या क्षेत्र एकदम शुभ स्थल है, वहां पर तीर्थंकर परमात्मा विहरमान है। लेकिन अगर मेरे अंदर की पात्रता नहीं तो मेरे लिए वो क्षेत्र 7वीं नरक में जाने का गेटवे बन जाएगा। सिमिलरली विद्या देवी है, जितने भी 16 विद्या देवी अपन नवस्मरण के अंदर नाम लेते हैं, शुभ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एकांत में ही मेरा भला करेगा, करेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यहां पर गुरु भगवान यही दृष्टांत को जो आगम ग्रंथ के अंदर आया हुआ था उसको थोड़ा और अपनी कल्पना से आगे लेकर के जाते हैं कि हम लौकिक विद्याओं के पारगामी बने, हम लौकिक विद्याओं के विशारद बने, न्याय हो, व्याकरण हो, तर्क हो, शिल्प हो, ज्योतिष हो, वगैरह वगैरह शास्त्रों के अंदर हमने भी पाठ पठन किया, हमने भी वो विद्याओं को ग्रहण किया। वो विद्याओं को पढ़ने के लिए, उसको याद रखने के लिए हमने हमारा दिमाग, हमारा गला सब कुछ घिस डाला। 64 कला पुरुषों के योग्य वो हमने सीखी, 72 कला जो स्त्रियों के योग्य है वो भी मैंने सीखी, छंद शास्त्र, सुर का शास्त्र, गणित का शास्त्र, सारा का सारा विद्या मैंने ग्रहण किया। वो विद्या मैंने सिद्ध की। वो विद्या को सिद्ध करने के लिए मैंने मेरे जीवन के 22-22, 23-23 साल निकाल दिए। सीए नाम की विद्या देवी को खुश करने के लिए जीवन के 25-25 साल मैंने निकाल दिए। रिजल्ट में मिला क्या? कितने आराधक ऐसे होते हैं कि अपना अपना आधा जीवन, अगर नॉर्मली 60-65 का अगर अपन पकड़ ले,
अपना आयुष्य, तो 30 ईयर्स तक तो सीए हो, एमबीए हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जेडब्ल्यू वगैरह, वो क्रैकिंग के अंदर ही उनके 25, 26, 30 साल तक निकल जाते हैं। और इसके बाद रिजल्ट में मिला क्या, ये प्रश्न यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं कि जो विद्या देवी को खुश करने के लिए मैं आगे बढ़ा हुआ था, सत्यकी ने 16 विद्या देवी को खुश करने के लिए आगे बढ़ा, उसके पास वो ताकत थी, मुझे मेरी ताकत का जो जो विद्या देवियां मिली है, मैं उसको खुश करने के अंदर आगे निकला हुआ हूँ। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि वो विद्या देवी ने मुझे दिया क्या, मिथ्या शास्त्र, मिथ्यामति, भव भ्रमण, मिथ्यात्व का पोषण हो, यही सब चीजें बड़ी हुई है ना। मैंने सीए की पढ़ाई की, मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई की, मैंने आईएएस किया, मैंने आईपीएस किया, ये एकांत नहीं है। लेकिन प्राय करके मेजरली ये सारा का सारा पढ़ाई के अंदर मैंने अपना जीवन का 30 साल इस प्रकार निकाल दिया कि अभी परमात्मा की वाणी का मुझे कोई योग भी नहीं मिला, और मिलता भी है तो भी मेरा मन उसको एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं, बिकॉज 30 साल तक ऐसी कंडीशनिंग करना करवाने में आई हुई है कि बस लोभ और पैसा, ये दो चीजें ही मुझे दिखती है। ये वो विद्या देवी का प्रभाव, बोगस स्कूल के गुरु एजुकेशन पे जी, बोल सकते हो। जो ये देवी है हमारे, अगर, हाँ, जो देवी है ना, हम अगर कर्मों की निर्जरा की मांगनी करते हैं तो हो सकती है क्या? देखो, कर्मों की निर्जरा करने की ताकत तो तीर्थंकर परमात्मा के पास भी नहीं, किसी और के लिए इमेजिन, ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं, लेकिन अगर हमारे सामने समझो सर्वशक्तिशाली अरियंत परमात्मा भी यहाँ पर प्रकट हो जाए और हम उनसे विनंती करें कि भाई मेरे कर्मों की निर्जरा कर दो, इवन ही इज हेल्पलेस। तो ये तो उनसे निचले के स्तर के देव देवी विद्या देवी वगैरह, उनके पास तो कोई ताकत नहीं। जितनी भी ये देव देवी है, चाहे समकीती हो फिर मिथ्यात्वी हो, उनके पास ताकत कितनी। तो मेरा जो पुण्य और पाप का जो कंप्लीट शेड्यूलिंग है, वो शेड्यूल में चेंज लेकर के आ सकते हैं। आज से 10 साल बाद जो पुण्य मुझे उदय में आने वाला था और उस समय जो सुख देने वाला था, उसको रीऑर्डर कर सकते हैं, वो सुख अभी का अभी मुझे मिल जाए और अभी का जो दुख है वो बाद में चला जाए। ये ऑर्डर चेंजिंग करने की ताकत देव देवियों के अंदर है, लेकिन मेरे कर्मों की निर्जरा करने की ताकत तीर्थंकर परमात्मा के अंदर भी नहीं, वो स्वयं मैं ही कर पाऊंगा। सेकेंड तो पॉइंट। अभी हम नौकर हाँ बोलिए नौकर बोलिए। का जाप करते हैं ना गुरुजी, हम्म। नौकर मंत्र का जाप करते हैं, उससे कर्मों की निर्जरा होती है बोलते हैं, तो वो कैसे होती है? क्यों नहीं होगी, वहां पर तो हमने परमात्मा को वंदन का नमस्कार का भाव किया ना। देखो, हमने यहाँ पर किसी को भी खुश करने का प्रयत्न नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार अरिहंतों के गुण है वो गुण मेरे अंदर आए, जिस प्रकार सिद्धों के अंदर के गुण है वो गुण मेरे अंदर आए। योगसार नाम का हमारा ग्रंथ है, उस ग्रंथ की ना दूसरी गाथा के अंदर इसी वस्तु की बात आती है कि जो योगी आत्मा होता है, वो तन्मयता से, यानी कि अपने तन मन को एक करके अगर कोई भी विचार करे, तत्कालीन उसको फलित होता है। अगर योगी कोई आत्मा है, अगर वो सोचे कि भाई मुझे क्षमा का भाव चाहिए, इंस्टेंटली उसको मिल जाएगा। अगर कोई योगी की कक्षा का व्यक्ति हो, अगर वो अपने अंदर तन्मयता से वितरागता का ध्यान करे, वो खुद वितराग बन जाता है। ऐसी बात योगसार नाम के ग्रंथ के अंदर आती है। हमको उसी का अनुकरण हमारे जीवन के अंदर नौकार महामंत्र का जब अपन जाप करते उस समय करनी है, कि मैं वितरागता के ध्यान के अंदर मेरा तन और मन इतना जुड़ जाए कि मैं स्वयं वितराग बन जाऊं। जी गुरु जी, प्रणाम। सेकंड, हमारा ना तपश्चर्या के अपने 12 भेद है, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप, और वही 12 भेद निर्जरा के भी है। उसमें जो 6 अभ्यंतर तप है, उसमें स्वाध्याय भी एक अंग आता है। अपन जो भी कर रहे हैं, वो अपन बाहर से तो स्वाध्याय बोला जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली मेरे लिए कितना स्वाध्याय है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन के अंदर देख रहा हूं और मेरा मन कहीं और ही चल रहा है, तो स्वाध्याय नहीं कहा जाएगा। लेकिन इफ सपोज कि हमारा ये एक्चुअल के अंदर स्वाध्याय चालू है, तो ये 1 घंटा स्वाध्याय करने मात्र से भी विपुल मात्रा में हमारा कर्म की निर्जरा हो रही है, अगर प्रॉपरली किया गया हुआ हो तो। किसी बाल वृद्ध ग्लान तपस्वी की वयावच करने मात्र से भी मेरी कर्म की निर्जरा हो सकती है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का ध्यान करने मात्र से कर्म की निर्जरा, लोगस्य नमस्कार महामंत्र का कायोत्सर्ग करने मात्र से कर्म की निर्जरा, ये सारे के सारे हमारे पास रास्ते दिखाए हुए हैं। लेकिन मैं किसी देवी को खुश करूं, मैं किसी विद्या देवी को खुश करूं और वो मेरी कर्म की निर्जरा कर दे, इम्पॉसिबल। चलो, बात चल रही थी हमारी, हाँ, हमारी जो आज का भौतिक
जो विद्या देवियां हैं, सीए हो, एमबीए हो, एमबीबीएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वगैरह वगैरह, इनसे हमको मिला क्या? हाल ही शायद 2-4 दिन पहले सबने न्यूज के अंदर देखा हुआ होगा कि 1800 जॉब ओपनिंग्स थी नॉर्मल प्यून की, क्लर्क की। उसके अंदर 30 या 32 हजार लोग इकट्ठा हो जाते। गुजरात के अंदर कहीं की घटना थी, वो रेलिंग के ऊपर चढ़ चढ़ जाते, रेलिंग टूट जाती है और आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ता है लोगों को शांत करने के लिए। और मालूम पड़ा 72% ऑफ द अप्लीकेंट्स ओवर क्वालिफाइड थे। 10th पास, 12th पास वॉज द रिक्वायरमेंट। डबल डिग्री, पीएचडी, डॉक्टरेट डॉक्टरेट वाले लोग क्लर्क और प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, और वो भी 35,000 की भीड़ के अंदर। ओपनिंग सिर्फ 1800। हमारा जो शिक्षण है, हमको लगता है कि हमारा शिक्षण अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो उसमें से मुझे मेरा जीवन का एक 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 सेफ्टी हो जाएगा, मेरा करियर बनेगा, तो मेरा आगे लाइफ पीसफुली जाएगा। ये सारी हमारी भ्रमणा चल रही हुई होती है। ओके, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन सॉल्यूशन क्या? क्या बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देना, क्या कॉलेज से बाहर निकाल देना? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर ऐसा हमारे पास ऑप्शन है कुछ और तो ठीक है। लेकिन एकाएक हमने कहीं पर ऐसा सुना कि भाई ये सब वेस्ट है, डिग्री विग्री किसी कुछ काम का है नहीं, वैसे भी आगे जाकर के तो अपने को अपना खुद का भाग्य का ही मिलने वाला है, तो फिर पढ़ाई क्यों करना, वैसे स्टेज में न जाते हुए बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यहाँ पर गुरु भगवंत देते हैं। अगर किसी को मालूम ना होना तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि कुछ कारण सर अगर बच्चे जो 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, 8th तक, अगर बाय सम रीजन वो 1 साल ड्रॉप कर देता है, 6 महीने ड्रॉप कर देता है, कुछ रोग आ गया, कुछ फैमिली के अंदर घटना घटित होगी, XYZ, तो उसका वो टाइम बिगड़ता नहीं है। गवर्नमेंट का रूल है कि वो पर्टिकुलर स्कूल को ऑटोमेटिकली वो बच्चे को नेक्स्ट क्लास में भर्ती करना पड़ेगा। 1 साल की बात है, 2-2 साल नहीं। अगर बच्चा 6th के अंदर है, उसको अभी 1 साल अगर पढ़ाना नहीं है, गुरु भगवान के पास भेजे, स्वाध्याय कराए, उसको अलग अलग ग्रंथों का, संस्कारों का, परमात्मा की वाणी का, शास्त्र का, तत्व का ज्ञान देने की इच्छा हो, तो 1 साल ड्रॉप करके अगर अपन गुरुकुल वास में रखते हैं, कोई दीक्षा का आग्रह भी नहीं और विचार भी नहीं, बस वो एक अच्छा इंसान बने, उसके अंदर एक तत्व की दृष्टि आए, परमात्मा का गुण उसके अंदर आए, उस आशीष अगर अपन रखते हैं, तो डायरेक्टली जब 1 साल वो धर्म की जितना भी ज्ञान स्वाध्याय करके वापिस आएगा, तब 5th से डायरेक्टली 7th, भले 6th तक गया तो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन हमको डर होता है कि कहीं अगर वो बच्चे का 1 साल मिस हो गया, तो कहीं वो रैट रेस के अंदर पीछे निकल गया, तो स्कूल से निकालने की बात तो बहुत दूर, वो तो करना भी नहीं, वो तो प्रैक्टिकल अभी के लिए पॉसिबल है भी नहीं। लेकिन ये जो ऑप्शन है, चलो 1 साल नहीं, 6 महीने के लिए, क्या 6 महीने के लिए क्या अपन अपने पुत्र या फिर पुत्री को ब्रेक दे सकते हैं कि बहुत पढ़ा, ये मिथ्यात्व की पढ़ाई, ये पढ़ करके वैसे भी लोभ के अंदर और पैसों की मायाजाल के अंदर ही आगे बढ़ना है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, चलो वर्षा काल के अंदर 4 महीने गुरु भगवंत संघ के अंदर विराजमान है, ये 4 महीने स्कूल नहीं जाएगा तो चलेगा, बस स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़, वापस कंटिन्यू तो होना ही है। कोई भी बोगस सर्टिफिकेट डॉक्टर का देने को रेडी होता है, कोरोना आ गया, जॉन्डिस आ गया, मलेरिया आ गया, कॉलेरा आ गया, डेंगू आ गया, 100 रुपए में मिल जाता है, वो दे करके भी हम ये क्यों नहीं अपनाते? लेकिन हमको अंदर कहीं ना कहीं डर है कि भाई आगे स्कूल में प्रॉब्लम हो गया तो बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और हमको ऐसा भी एक भ्रमणा है जो पढ़ाई करके करियर के अंदर अगर कोई डिग्री प्राप्त कर लेगा, उसका करियर बन जाएगा। बात है पर विद्या देवी की। हम भी हमारे जीवन के अंदर खुद के लिए, अपनी संतान के लिए अलग अलग विद्या देवी को खुश करने का काम कर रहे हैं, जो आगे जाकर के सिर्फ मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर बढ़ाने का काम करती है। अगर किसी विद्या देवी को खुश करना हो तो एकमात्र एक शांति कुमारी, ऐसा सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं। 64 कला हो प्राचीन, 72 कला हो, न्याय की हो, ज्योतिष की हो, छंद की हो, अलंकार की हो, इन सारी विद्या देवी, सीए वाली विद्या देवी हो, एमबीए वाली विद्या देवी हो, इन सारी विद्या देवी की देवियों को साइड में रख करके गारंटी से अगर आत्मा का हित होने वाला है, खड्डे में हमारा जीवन नहीं जाएगा, खड्डे में हमारा जीव नहीं जाएगा अगले भाव के अंदर, गारंटी अगर किसी के पास है तो शांति देवी के पास है। सिद्धेश्वरी गुरु भगवत आगे बढ़ते हैं। दुनिया के अंदर जो सबसे मूल्यवान रत्न है, रत्न की मंजूषा है, वो है एक शांति कुमारी। शायद मेरे अंदर बहुत सारे गुण होंगे, शायद मेरे अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होंगे, लेकिन अगर मेरे अंदर क्षमा नाम का गुण नहीं है तो वो कोई काम का नहीं। कोई एक युवती है, युवती अपने
युवान वय के अंदर है, 20, 22, 24 साल की वो युवती की उम्र है, एकदम गोरी गोरी है, एकदम रूपाली है, पढ़ी हुई है, दिमाग भी ठिकाने पर है, व्यवहार भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छा है, धार्मिक परिवार भी है, परिवार का नाम भी अच्छा है, स्वर भी अच्छा है, खाना भी अच्छा बना लेती है, घर में व्यायाम भी अच्छी करती है, सासू माँ की और ससुर ससुर की, स्वभाव भी अच्छा है, एटीट्यूड भी अच्छा है, सब कुछ टॉप क्लास है, लेकिन फिर भी कोई भी युवक उस युवती को पसंद नहीं करता। रीजन, वो युवती को दाढ़ी और मूछ है। चाहे कितना भी अंदर रूप पड़ा हुआ हो, कितना भी वाइट वाइट चमड़ी हो, लेकिन अगर लड़की को दाढ़ी और मूछ अगर ऐसी है, तो कोई भी लड़का उससे विवाह तो दूर, मिलना भी पसंद नहीं करेगा। सिमिलरली, चाहे कितने भी गुण हमारे अंदर पड़े हुए हो, लेकिन एक क्षमा नाम का अगर गुण नहीं है, क्षमा का जो ऑपोजिट पार्टी है, क्रोध नाम का दोष अगर मेरे अंदर दाढ़ी मूछ की तरह पड़ा हुआ है, फिर कोई लोग मुझसे शादी तो दूर की बात, प्रेम तो दूर की बात, मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। शांति रेव महाताप, ऐसी बात यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं कि हमारा तप बहुत उग्र है। वर्तमान तप की 60, 70, 80, 85, 90 ओली तक अपन पहुंच गए। हमने ज्ञान भी बहुत सारा ग्रहण कर लिया। 4 प्रकरण हो, 3 भाष्य हो, 6 कर्म ग्रंथ हो, तत्वासूत्र हो, क्षेत्र समास हो, सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत का ये उपमिति प्रपंच कथा हो, सब कुछ ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। श्रीमंत भी बहुत सारी हमारे अंदर पड़ी हुई हमारा हाथ दान देने के लिए एकदम तत्पर रहता हो, फक्त क्षमा नाम का गुण मेरे अंदर मिसिंग है। ये सब कुछ होते हुए भी एक भी इंसान मुझे पसंद नहीं करेगा। तब ऊंचे से ऊंचा, ज्ञान ऊंचे से ऊंचा, दान ऊंचे से ऊंचा, प्रतिक्रमण करते हैं, सामयिक करते हैं, इस प्रकार की पूजा भी करते हैं, लेकिन शांति नहीं रखते हैं, तो हमारे द्वारा की हुई आराधना फल तो नहीं देगी। पॉइंट नंबर 1, वो तो ठीक है, ग्रांटेड है, टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये कि जो हमारी आराधना देखते हैं, उन लोगों के अंदर हमारे लिए और हमारे द्वारा की गई परमात्मा के शासन की आराधना, इन दोनों के लिए मान कम हो जाता है। और ये हम बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। घर के अंदर वडील हो, माँ बाप हो, दादा दादी हो, वो धर्म करते हैं, सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण, व्याख्यान, व्यावच, माला, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना क्रोध उनके दिमाग से निकलता है, तो उनको देख करके घर के अंदर की जो यंगस्टर, जो नई प्रजा है, उनको देख करके ये लगता है कि भाई इतना कुछ करने के बाद भी अगर ऐसे ही गंदी गालियों देनी है, तो धर्म करना ही क्यों? करने के बाद भी कुछ सुधरा हुआ तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से धर्म के अंदर कोई ज्यादा बल नहीं है, एकदम फालतू है, कोई वैल्यू नहीं, ऐसा वो यंगस्टर, वो यंग प्रजा को लगता है। बिकॉज हमने धर्म करने के साथ साथ क्षमा नहीं रखी, उस कारण से मेरा तो स्टेटस डाउन हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में परमात्मा के शासन के तत्वों का, परमात्मा के मार्ग का भी वैल्यू कम हुआ। क्षमा, बाकी सारे गुण अगर मेरे अंदर हो या ना हो ना, ज्यादा फिक्र नहीं है, कभी ना कभी वो आ जाएंगे, लेकिन एक क्षमा नाम का गुण मेरे अंदर नहीं है, तो बाकी सारे गुण होते हुए भी उसकी वैल्यू जीरो। यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर ना सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि अतिशयोक्ति का प्रयोग करने में आता है कि अगर आप शुद्ध भाव से धर्म क्रिया करो तो ही वो फलदायी बनती है, वरना जीरो। अगर आप क्षमा के साथ दान दो, क्षमा के साथ तपस्या करो, क्षमा के साथ अगर ज्ञान की आराधना करो तो कुछ फलदायी बनती है, वरना जीरो। ये थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति की बात है, ऐसा गुरु भगवंत खुद कहते हैं। कोई भी अच्छी क्रिया करने में आए, भले वो द्रव्य रूप से क्यों न की हुई हो, उसकी पुण्य की प्राप्ति अवश्य में होकर के ही रहेगी। किसी के बाप की ताकत नहीं कि मेरी आराधना से जो पुण्य मैंने कमाया हुआ है उसको लेकर के जाए। सिर्फ द्रव्य रूपी आराधना की बात हो रही है, भाव तो अभी साइड में रखा हुआ है। सिर्फ द्रव्य से, व्यवहार से मेरी आराधना शुद्ध है, तो वो आराधना के अंदर भी सत्व पड़ा हुआ है कि मुझे पुण्य की प्राप्ति करवा सकती है। लेकिन फिर भी यहां पर उसको शून्य इसलिए कहा गया हुआ है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना जो हमारा एंगल था, उस कार्य के अंदर ये घटना, ये आराधना से जो पुण्य की प्राप्ति हुई, उसमें हमको कुछ लाभ देगी तो बिल्कुल जीरो। बात आती है योग दृष्टि समुच्चय के अंदर जो 8 दृष्टि, 8 अजवाड़ा की बात आती है, उसमें योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ के अंदर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जो अभव्य जीव है, जो पहले गुणस्थानक में रहा हुआ है, उसको भी क्रिया करने से अत्यंत लाभ होने वाला है। कोई अभवी जीव है, अणिशुद्ध चरित्र का पालन करता है, बहुत जबरदस्त तपस्या करता है, मन के अंदर आशय मलिन है,
उसको साइड में रखते हैं। लेकिन एक बार के लिए अगर शुद्ध रूप से वो धर्म की आराधना भी करता है, उसको उससे लाभ ही होने वाला है। क्या लाभ? मैक्सिमम नवग्रैवेय तक उसका जीव वहां तक जाएगा। तो ये लाभ हुआ या फिर अपलाभ हुआ? तो गुरु भगवंत कहते हैं कि वहां पर जाएगा 15 सागरोपम, 20 सागरोपम, 10 सागरोपम तक समय वो वहां पर सुख की अनुभूति के अंदर रहेगा, वो तो ठीक है। लेकिन उतने समय तक वो नरक की वेदना से बच जाएगा, उसके लिए वही सक्सेस। तो अभव्य जीव ने भी जो आराधना की, उससे उसको फल की प्राप्ति तो हुई। आशय मलिन था, भाव मलिन थे, लेकिन क्रिया शुद्ध थी, तो उसे भी नवग्रैवेक मिला तो सही। तो उसके एंगल से उसने अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। लेकिन अगर हमारा एंगल मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो फिर यहां पर ये सारा का सारा क्रिया का मूल्य 0 बन जाता है। तो कहीं एकांत मत पकड़ना कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वैसे भी कुछ फल नहीं मिलने वाला, तो करते ही नहीं है। तपश्चर्या के अंदर अगर मन को कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ जीभ को कंट्रोल किया हुआ है, तो तब का फल नहीं मिलेगा। तो फिर उपवास करना ही क्यों? 2 टाइम आराम से खाते पीते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। वो धारा के अंदर तो जाना है ही नहीं। हम जिस लेवल पर है वहां से ऊपर कैसे उठना, वो बातें सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं। हमको हमारे लेवल से नीचे गिराने की बात तो अवश्य कहीं आएगी ही नहीं। तो बहुत क्लियरली, अगर क्षमा के साथ मैं दान देता हूँ, क्षमा के साथ अगर मैं ज्ञान लेता हूँ, क्षमा के साथ अगर मैं मेरे वयावच नाम के गुण को ऐड कर लेता हूँ, तपस्या नाम के गुण को ऐड कर लेता हूं, तो उससे मेरा लाभ असंख्य गुना बढ़ जाएगा। लेकिन क्षमा नहीं है, और ये 3 4 चीजें हैं, तप है, वयावच है, ज्ञान है, साधना आराधना है, तो उससे मोक्ष मार्ग में कोई भी आगे मुझे लेकर के जाने की सक्षमता नहीं रखेगा। लेकिन वो क्रिया करने मात्र से मुझे पुण्य का बंध तो अवश्य में ही होगा। ये क्लियरली समझ लेना, बिकॉज बहुत सारी जगह पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने विरोधाभासी बातें कही हुई है कि अगर क्रोध के साथ कोई आराधना करने में आए तो एकदम फल निष्फल, अगर दोषों के साथ कोई आराधना करने में आए तो फल मिलता नहीं, गुणों के अभाव के अंदर आराधना करने में आए तो फल मिलता नहीं। तो अगर अपन ऐसा सोचते रहेंगे कि कुछ फल मिलने वाला है ही नहीं, तो करना ही क्यों, वैसे किसी अपन गलत रास्ते के अंदर आगे ना चले जाए, ये अपने को ध्यान रखना। चलो आज अपन यहाँ पर एक पॉज लेते हैं। शांति कुमारी, शांति राजकुमारी, सबसे पहले हमको ये करने जैसा है कि मेरे अंदर बाकी कोई गुण आए न आए, देरी से आए, एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन मेरे अंदर क्षमा नाम का गुण हमेशा रहे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। स्टार्टिंग से जो वैश्वानर के टाइम से जो क्रोध की बातें आ रही है, उसी की बातों को आगे लेकर के जा रहे हैं। क्रोध और एक क्षमा दोनों ऑपोजिट तत्व। क्रोध रखने जैसा है नहीं, वो हमने पहले जाना, और शांति क्षमा रखने जैसी है, वो अभी हम जान रहे हैं। तत्व दोनों एक ही है कि मेरे मन के अंदर, वाणी वर्तन या व्यवहार के अंदर कहीं भी क्रोध न आ जाए, वापिस 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 इसी बात को घूरते रहना। चलिए, वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।